जय हिंद। तो ये एग्जाम 2009 में पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया क्षेत्रफल निकालना। आज हम समझ लेंगे पहले कंसेप्ट की क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए कंसेप्ट हम लिख रहे हैं और वो भी फॉर्मूला है। पहले एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx। और ये क्या यहाँ पे लिमिट रखेंगे a से b, जहाँ a और b क्या है x का लिमिट। कंसेप्ट अभी लिख दे रहे हैं, इसका समझ तब आएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। ये x का मान है एक तरह से, ठीक है। देखिए उसके बाद दूसरा लिखते हैं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी वही होता है a से b, बट इसमें x dy हो जाता है। मतलब यहाँ y dx तो यहाँ पे x dy, सिर्फ उल्टा है थोड़ा सा और कुछ नहीं। इसमें ये a और b किसका मान है, y का लिमिट है। लिख भी देते, लीजिए a कॉमा b, ये x का लिमिट, यहाँ पे a कॉमा b क्या है, y का लिमिट। ठीक है, ये दो ठो फॉर्मूला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते, साथ में कंसेप्ट भी आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, परवलय y स्क्वायर बराबर x, सरल रेखा x प्लस 2y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले जो दिया है उसको लिखे, दिया है या गिवन दैट क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो आप याद कीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पाराबोला होता है। पाराबोला का फिगर कैसा होता है, इधर हम बना रहे। देखिए जब भी एरिया निकालने बोले तो उसमें फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिगर नहीं बनाइएगा तो नंबर भी कट जाएगा आधा, इसमें फिगर का ही खेल रहता है। अब देखिए क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो देख रहे कि ये एक पाराबोला है और ये प्लस है इसलिए इधर बना है। बाकी इसके बारे में भी एक ठो हम फॉर्मूला का सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखिए तो ये किसका हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, ये कर्व हो गया, ठीक है, फिगर। अब देखिए दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, अभी फिलहाल इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए इसका मान कैसे या इसका फिगर कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए एक बार x बराबर 0 रखिए तो y का मान क्या आएगा, x बराबर 0 रखने पे y बराबर 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो उसी तरह एक बार y बराबर 0 रखिए तो x का मान क्या आएगा 2। तो दो देखिए कोऑर्डिनेट आ गया, पहला कोऑर्डिनेट 0,2 और दूसरा 2,0, ये हो गया। अब इसी को वहाँ पे रखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये 1 था और ये 2, उसी तरह इधर भी 1 इधर 2। तो पहला हमें रखना है 0,2, तो ये देखिए y एक्सिस पर होगा क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया x का मान और y का मान हो गया, इधर लिख देते हैं 0,2, ये यहाँ का है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 2,0, 2,0। अब इस दोनों से होते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ये लाइन खींच दिए। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या था कि ये परवलय, यानी कि ये जिसको हिंदी में इंग्लिश में पाराबोला कहते हैं, और x प्लस वाई बराबर 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो उसी को हमें निकालना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, दोनों का पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए, मतलब इन दोनों को हल करके x का मान निकालिए। क्यों x का मान निकाल रहे, क्योंकि हमें x अक्ष से बोला है, y का मान हमें कोई ज़रूरत नहीं है निकालने का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर बराबर x और यहाँ से y बराबर क्या आएगा 2 माइनस एक्स। तो देखिए समीकरण 1 से क्या करते हैं, y बराबर क्या होगा, समीकरण 1 से 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, इस को कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण ये समीकरण 2 से निकाले देखिए, और समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमें सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए हम y को रख दे रहे हैं। रखने पर यहाँ पे रख देते, देखिए y की जगह पे रखेंगे 2 माइनस एक्स, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर इधर क्या है x। अब इसको हल कीजिए और इसका मान निकालिए। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो माइनस 4x, और प्लस b स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया x। इस x स्क्वायर को पहले लिख दिए, ये माइनस 4x, इसको इधर ले आए तो माइनस x, और ये देखिए प्लस 4 बराबर इधर क्या बचा 0। तो ये तो सिंपल गुणनखंड है जिसे आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। देखिए अब दोनों में क्या दिख रहा है, कि दोनों का गुना 4x स्क्वायर आ रहा है, जो कि यहाँ पे
संतुष्ट कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है गुणनखंड का जो मेथड निकालते हैं। तो देखिए दोनों में x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x और ये -4, ठीक है। उसी तरह यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, तो ये x यहाँ पे -4 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या निकलेगा, x -4 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे -1 बराबर 0। तो x का दो मान यहाँ से निकल रहे, देखिए x बराबर 1 और x बराबर 4 यहाँ से, तो x बराबर 1 और x बराबर 4 हो गया। तो देखिए जो यहाँ पे काट रहा है ना x बराबर 1 और x बराबर 4, तो दो मान आया है जो x बराबर 1 और 4, ये दो लिमिट है। ये दो लिमिट आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं देखिए यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाइए, तो देखिए क्या यहाँ पे नहीं कट कर रहा है। तो ये जो x बराबर 4 कहाँ पे है, x बराबर 4 यहाँ पे काटा है, क्योंकि 4 तो दूर होगा, और जो x बराबर 1 है ये यहाँ पे काटा है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि परवलय यानी कि y² बराबर x, तो परवलय ये हो गया, सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 ये हो गया, और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए x अक्ष और ये सरल रेखा का और ये पाराबोला का, इन तीनों से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा दिख रहा है, देखिए ये वाला, और यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात कैसे करेंगे, इस सूत्र का यूज करके। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, पहले x का जो मान आया है 1 और 4, तो 4 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, x बराबर सिर्फ इसका एरिया चाहिए, x अक्ष सरल रेखा और पाराबोला से घिरा हुआ, ठीक है। तो इन तीनों से घिरा हुआ हमको केवल ये दिखा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बराबर यहाँ का मान 0 है, तो यहाँ से जैसे हम यहाँ तक गए x बराबर 1 तक, तो देखिए कितना निकला एरिया, तो इसके नीचे जितना ये है ना सारा निकला एरिया, मतलब ये x अक्ष और इस पाराबोला के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा निकल रहा है। और दूसरा एरिया जब निकालना चाह रहे हैं तो हमको सरल रेखा पे चलना पड़ रहा है, ऐसे सरल रेखा पे चले तो ये वाला एरिया निकल गया, यानी यहाँ से हमको ये एरिया मिलेगा, यानी 1 तक जाएंगे तो यहाँ तक ही मिलेगा, और फिर 1 से 2 तक जाएंगे तब हमको ये वाला मिलेगा, ठीक है। इसी चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा सा इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x का मान क्या है 0, तो 0 से 1 गए और फॉर्मूला लगाना है y dx। जैसे यहाँ पे गए तो इसका कौन सा कर्व आ रहा है, ये वाला देखिए पाराबोला का, तो y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा √x, तो y बराबर √x, ये समझ गए होंगे, इंटू dx, यानी y का मान निकाल लिए। अब दूसरा बार चल गए हम सरल रेखा पर, तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे देखिए y बराबर 2 - x, तो y बराबर, और देखिए साथ में दोनों को जोड़ देंगे तभी तो आएगा, इसलिए प्लस दूसरा क्या लिखेंगे 2 से लेकर, सॉरी 2 से नहीं 1 से लेकर 2 तक, यानी x का मान 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे भी लिखेंगे y dx, y की जगह पे 2 - x इंटू dx, ये रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ मान बिठाना है, अब तो इंटीग्रेशन निकालना आसान हो गया। देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो √x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ के उस चीज़ से भाग देते हैं, तो रूट मतलब 1/2 पावर, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो देखिए x पे पावर 3/2 और इसी से भाग देंगे, यानी 3/2 से भाग भी दे दिए, और लिमिट क्या था 0 से 1, प्लस दूसरा क्या है 2 - x, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर 0 यहाँ पे छिपा है तो वो उससे आ जाएगा, और फिर x का x²/2, और लिमिट क्या है इसमें 1 से लेके 2 तक। बस इसी को यहाँ पे ज़्यादा समझना था, बाकी तो सॉल्यूशन ही है। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। अब 1 रखेंगे पहले, तो x पर पावर 1, यानी 1 पर पावर 3/2, तो 1 पर कुछ भी पावर रहता है उसका मान 1 होता है, 1 रख दिए। 0 रखेंगे तो वो 0 बन जाएगा, दूसरा इधर प्लस। देखिए पहले 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 और ये 2 रखे तो 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4/2 है, तो सिर्फ 2 बचेगा, फिर -1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2, यानी 1 रख दिए, माने 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ से देखिए 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 0 जाएगा 1, तो 2/3 इधर हो गया, प्लस 4, और यहाँ पे देखिए -2 ये भी 4 हो जाएगा, तो लगभग दिख रहा है कि कट रहा है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं 1/2, लेकिन काटिएगा भी नहीं। अब देखिए 6 इसका एलसीएम आ गया, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ है, 2 तिया 6, तो 3 यहाँ पे चला जाएगा, यानी 7/6 वर्ग आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिखेंगे तो स्क्वायर, ठीक है।
तो ये देखिए क्षेत्रफल का फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। परवलय दिया हुआ था उसको लिख दिए, उसका फिगर बना दिए। अब जो सरल रेखा दिया था x प्लस वाई बराबर 2 उसको लिख दिए, उसका भी बना दिए। उसका बनाने के लिए क्या कि एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, एक बार y बराबर 0 से रखे तो दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया, उसको वहाँ रख के दोनों को मिला दिए थे, एक रेखा बन गया। अब इस दोनों से x का मान निकालना था, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया था कि x अक्ष से घिरा, x अक्ष से घिरा और रेखा से घिरा और पाराबोला से घिरा, तो ये वाला ही हमको दिख रहा था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ निकाले x का मान 2 ठो, 1 और 4। x का मान 1 और जो 4 आया, 1 लिए केवल, क्योंकि हमको x अक्ष, सरल रेखा और तीनों से घिरा चाहिए था। ठीक है, इसलिए तो वहाँ पे लिए। तो यहाँ पे देखिए जो x बराबर केवल 1 का यूज किए, 4 तो ऐसे चला गया। अब यहाँ पे निकालना था तो ये पाराबोला लिए, तो 0 से 1 तक गए तो इतना ही हमको निकला एरिया। उसके बाद 1 से लेके 2 तक गए तो दूसरा एरिया ये निकल गया। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा होगा, आधा ये इधर से दूसरा, दोनों को जोड़ दिए तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिए, लिमिट का ध्यान रखिए, उसके बाद सॉल्यूशन करके निकाल लिए। तो ऐसा करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम एक एक करके ही समझते हैं, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।